हम आज एक बहुत ही हैरत अंगेज और 80s में हो रहे खौफनाक इंसिडेंट्स पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे राज की मिस्टीरियस दुनिया में जाने वाले हैं जो आपको शॉक करके रख देगी। कहानी एक ऐसे किलर की जिसने अपनी आइडेंटिटी को हमेशा के लिए छुपा कर रखा। ऐसा इंसान जो हमेशा बचा रहा और अपनी पहचान को कभी न सुलझने वाली पहेली बना गया और जिसे दुनिया आज भी ज़ोडियाक किलर के नाम से जानती है। तो आइए दोस्तों, इस मिस्ट्री को भी हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 20 दिसंबर 1968 17 साल के डेविड फेरेडी और उनके साथ 16 साल की बेटी लो येंसन अपनी पहली डेट पर निकले थे। दोनों अपने स्कूल के क्रिसमस कॉन्सर्ट के बाद अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे। डेविड और बेटी अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं और जाते हुए डेविड अपनी कार को हरमन लेक रोड की ओर मोड़ देता है और लेक के करीब अपनी कार को पार्क करता है, जो कि ऑलरेडी लोकल यंगस्टर्स के लिए एक पॉपुलर स्पॉट था। लेकिन कुछ ही मिनट्स में उनकी कार के बिल्कुल पीछे एक और कार आकर रुक गई और वो दोनों इसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पर्सन अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन करके अपने हाथ में गन लिए हुए बाहर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि ज़ोडियाक था और ये देखकर डेविड और बेटी दोनों घबरा जाते हैं। ज़ोडियाक ने उन दोनों को अपनी कार से निकलने पर मजबूर किया और डेविड के बाहर आते ही सबसे पहले गोली डेविड पर चला दी। ये देखते ही बेटी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ोडियाक वन बाय वन बेटी की पीठ में 5 बुलेट्स फायर कर देता है और अनफॉर्चुनेटली ऑन द स्पॉट बेटी की मौत हो गई। लेकिन किस्मतों से डेविड काफी क्रिटिकल हालत में जिंदा बच जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को वहां से 22 कैलिबर बुलेट शेल्स मिले जो विक्टिम पर चले थे। इन्वेस्टिगेशन साइट पर टायर्स और शू प्रिंट्स भी मिले, लेकिन उससे किलर का कोई भी पता नहीं लग पाया और ये पहली बार था जहां से ज़ोडियाक किलर ने अपने खतरनाक मिशन की शुरुआत की। लेकिन कुछ वक्त तक सब ठीक चलने लगा। डेविड और बेटी के इंसिडेंट को लोग भूलने लगे थे, तभी ऑलमोस्ट 7 महीनों बाद एक और दिल दहला देने वाला इंसिडेंट सामने आता है। 4 जुलाई 1969 22 साल की डार्लिन फेरिन और 19 साल के माइकल मगाउ जो ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में अपने दोस्तों से मिलने जा रहे थे। तभी डार्लिन नोटिस करती है कि एक स्ट्रेंज कार काफ़ी देर से उन्हें फॉलो कर रही है। ये चेक करने के लिए उसने अपनी कार पास ही की एक होटल पार्किंग में रोक दी और वो स्ट्रेंज कार भी उनके पीछे आकर रुक गई। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में पीछे रुकी कार वापस चली जाती है और कुछ मिनट्स में वापस पलटकर उसने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। इस बार ड्राइवर कार से उतरकर डार्लिन और माइकल की आंखों में फ्लैशलाइट चमकाकर बिना किसी वार्निंग के उन पर फायर करने लग गया, जिसमें डार्लिन को काफी बुलेट्स लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन माइकल काफी जख्मी होने के बाद भी जिंदा बच गया। माइकल उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसकी शर्ट पर बने ज़ोडियाक के सिंबल के बारे में जब उसने पुलिस को बताया तब पुलिस को पता चला कि ये भी मर्डर ज़ोडियाक किलर ने ही किया है। लेकिन इस बार पुलिस को 9mm बुलेट शेल्स मिले जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से चले थे। इस वक्त तक भी पुलिस को ज़ोडियाक किलर के बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन फिर 31 जुलाई 1969 को वलेहो के लोकल न्यूज़पेपर को 3 लेटर्स मिलते हैं जो ऑफिशियली ज़ोडियाक की तरफ से थे। हर लेटर के साथ एक साइफर भी था। ज़ोडियाक ने धमकी देते हुए कहा कि इन साइफर्स को न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया जाए और लेटर्स में वो क्लियरली लिख चुका था कि जो भी मर्डर्स हुए हैं वो उसने खुद किए हैं और पुलिस को चैलेंज करते हुए कहता है कि वो उसे पकड़ के दिखाए। डार्लिन के मर्डर के बाद बे एरिया में डर और खौफ की लहर पैदा हो गई। बे एरिया के लोगों को ये रियलाइज हो गया कि उन लोगों के बीच एक खतरनाक किलर घूम रहा है जो मर्डर्स तो करता ही है, उसके साथ पुलिस को भी चैलेंज करने लग जाता है। ज़ोडियाक ने लेटर में एक और चौंकाने वाली बात लिखी थी कि वो टोटल 37 मर्डर्स कर चुका है, लेकिन पुलिस को अब तक सिर्फ 4 ही मर्डर्स के बारे में पता था, जिनमें विक्टिम्स के नाम थे डेविड एंड बेटी, डार्लिन एंड माइकल, ब्रायन एंड सिसिलिया और पॉल स्टाइन। ब्रायन और सिसिलिया न्यूली मैरिड कपल्स थे। शादी के बाद पहली बार सिटी से कुछ दूरी पर एक लेक पर घूमने गए थे। उस दौरान इन दोनों के साथ यह हादसा हो जाता है और 4th विक्टिम पॉल स्टाइन एक 29 साल का टैक्सी ड्राइवर जिसने मैपल स्ट्रीट से एक राइडर को पिक किया और उसे प्रेसिडियो हाइट्स के रोड से उसकी डेस्टिनेशन तक ले जा रहा था कि राइडर अपनी डेस्टिनेशन बदलकर उसे कहीं और जाने कहता है, लेकिन पॉल टैक्सी रोककर उसे मना कर देता है। इतने में उसने अपनी पॉकेट से गन निकाली और सीधे पॉल के सर में शूट कर दी और कुछ यंगस्टर्स अपने घर की विंडो से ये सब कुछ होते हुए देख लेते हैं और इमीडिएटली उन्होंने पुलिस को कॉल करके सारी बातें बता दी। लेकिन यहाँ उनसे एक मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने किलर का रंग काला बता दिया। फिर ऐसे ही दिखने वाले इंसान को पुलिस ढूंढने लग गई और अगले दिन जो हुलिया उन यंगस्टर्स ने बताया था उसका एक स्केच बनवाकर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दिया गया और ये न्यूज़पेपर देखने के अगले दिन ज़ोडियाक का 4th लेटर और साइफर पुलिस को मिला।
जिसमें वो एडमिट करता है कि पॉल को उसी ने मारा है, और एज अ प्रूफ उसने लेटर के साथ पॉल का वॉलेट, कार कीज और पॉल की शर्ट का टुकड़ा भेजा। लेटर में स्पेशली उसने एक बात लिखी कि मेरा रंग काला नहीं बल्कि फेयर है। और पुलिस को यहाँ रियलाइज हुआ कि मर्डर के बाद ऐसे ही एक इंसान को उन्होंने पूछा था कि कहीं आसपास तुमने काले रंग के किसी आदमी को देखा हो जो अजीब सा हो और गड़बड़ में कहीं जा रहा हो, लेकिन वो इनकार कर देता है और पुलिस खुद उससे कहने लगती है कि थोड़ा संभल के रहो, यही आसपास एक खतरनाक किलर घूम रहा है। और ये क्या है कि दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अगर उन यंगस्टर्स से देखने में गलती ना हुई होती तो शायद ज़ोडियाक पकड़ा गया होता। और रही बात साइफर्स की, तो उनमें से 2 साइफर्स को जल्दी क्रैक कर लिया गया, लेकिन 2 बचे हुए साइफर्स को ऑलमोस्ट 50 साल लग गए क्रैक करने में। वो भी ऑलमोस्ट 2020 में कुछ लड़कों ने किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके इसे क्रैक किया। और अगर बात की जाए सस्पेक्ट्स की, तो काफ़ी लोग थे जिन पर पुलिस को शक था, और एक इंसान ऐसा था जिस पर पुलिस को सबसे ज़्यादा शक हो रहा था। उसका नाम था आर्थर ली एलन। इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस उसके घर तक जा पहुंची। आर्थर एक ट्रेलर हाउस में रहता था, जहां से उन्होंने गन्स और खून से सनी हुई चाकू और कोडेड मैसेजेस भी सीज किए, लेकिन कोई सॉलिड फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिला जो आर्थर को डायरेक्टली ज़ोडियाक से लिंक कर सके। आर्थर प्राइमरी सस्पेक्ट था, इसलिए उस पर इन्वेस्टिगेशन चलती रही, बट 26 अगस्त 1992 को नेचुरल कॉजेज की वजह से आर्थर की डेथ हो गई, और उसकी मौत के बाद ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जिसे ज़ोडियाक से जोड़ा जा सके। लेकिन फिर भी बिना किसी सॉलिड एविडेंस के उसे ऑफिशियली ज़ोडियाक डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से ज़ोडियाक किलर की आइडेंटिटी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह गई। लेकिन आज के दिनों में भी काफ़ी बुक्स और मूवीज़ है जिनमें ज़ोडियाक किलर के बारे में अपने अपने तरीक़ों से बताया गया है, लेकिन हम इसके बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। कमेंट सेक्शंस में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।